हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे आज के इस सीरीज में, क्योंकि 120 क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को फर्स्ट आप लोग की स्क्रीन पे आंसर देगा कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। यह किस तरह का वाक्य बताना। ऑप्शन ए दिया सरल वाक्य, ऑप्शन बी दिया है संदेहवाचक, ऑप्शन सी दिया आपका मिश्र वाक्य, ऑप्शन डी दिया गया आपका संयुक्त वाक्य। तो मालिक ने कहा कल छुट्टी रहेगी, यानी कि यहाँ पे देखो फ्रेंड किया है, जब किया है यानी मालिक ने कहा यहाँ तो एक बना और कल छुट्टी रहेगी, और बीच में क्या है की है, यानी कि आपका क्या है मिश्र वाक्य। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मिश्र वाक्य हो जाएगा। इस एग्जाम्पल अगर यहाँ मैं बताऊँ की आ जाए, आपका जो आ जाए, जितना आ जाए, ठीक है, जितना, उतना, क्योंकि, जैसा, वैसा आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है मिश्र वाक्य में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा फ्रेंड यहाँ पे कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। यहाँ पे पढ़ रहा था, इसमें कौन सी क्रिया है, पढ़ रहा था। ऑप्शन ए दिया संयुक्त क्रिया, ऑप्शन बी दिया सामान्य क्रिया, ऑप्शन सी दिया पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन डी दिया असामान्य क्रिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर संयुक्त क्रिया। ठीक है, पढ़ रहा था, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है यानी कि बनता है, उससे हम क्या कहते हैं संयुक्त। सोने लगा, ठीक है, राम नदी में कूद पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताना। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है बताना। तो ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे गुणवाचक। ठीक है, गुणवाचक में आएगा डी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के आकार, प्रकार, गुण, दोष, रंग, स्वभाव आदि का ज्ञान कराता है, उसे हम क्या कहते हैं गुणवाचक संज्ञा। जैसे मेरे पास लाल रंग का कार, यानी कि मेरे पास फ्रेंड लाल रंग का क्या है, अगर मैं बात करूँ लाल रंग का कार है। ठीक है, तो कौन सा कैसा कलर बता रहा है, उसकी कलर यहाँ पे रंग बता रहा है कि कार कैसा हमारा लाल है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। ऑप्शन दिया भाववाचक, ऑप्शन बी दिया जातिवाचक, ऑप्शन सी दिया गया व्यक्तिवाचक, ऑप्शन डी दिया समूहवाचक। बताना। ये आप लोग का फ्रेंड हो जाएगा यहाँ पे भाववाचक संज्ञा। ठीक है, जिन संज्ञाओं शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु अथवा पदार्थ के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का ज्ञान होता है, उसे भाववाचक संज्ञा। जैसे महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, नेक्स्ट मुझे चला नहीं जा सकता मुझसे। ठीक है, ये भी पानी में कुछ है गिर गया, पानी में क्या है कुछ गिर गया, तो रेखांकित शब्द का सर्वनाम चुनना है। कुछ आपको ये अनिश्चयवाचक मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बी इज द राइट आंसर। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं करता, पता ही नहीं क्या गिरा, कितना गिरा, ठीक है, कुछ गिर गया। ठीक है, यानी कि अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु बताना। कंठ ए दिया गया ओ, बी दिया गया ए, सी दिया ह, डी दिया गया छ। तो आप सभी को पता ए से ए ना, ठीक है, यानी कि बी। नेक्स्ट ए और आई दोनों वाला। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। विद्वान शब्द का बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिएगा इसको। ठीक है, आप सबको पता है कि विद्वान का जो स्त्रीलिंग बनता है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा विदुषी। ठीक है, विदुषी होगा यहाँ पे, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो कि संस्कृत का हो। ठीक है, धरती आपका होगा नहीं, ठीक है, नारियल भी नहीं होगा और कांच भी नहीं। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे गणना। गणना जो है आपका संस्कृत है और इसकी गिनती होती है तद्भव, यानी कि बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है, जैसे भाव लेख हिसाब किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अधि, अति, अन, अब। तो फ्रेंड यहाँ पे अत्यंत में हो जाएगा उपसर्ग अति। ठीक है, अति हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इसका आंसर बताना। भाववाच्य का उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए दिया गया शेरनी बच्चों को दूध पिलाती, मैंने पिलाती बिल्कुल नहीं। धूप में चला नहीं जाता, बिल्कुल सही है कि धूप में क्या हो रहा है चला नहीं जाता है, यानी कि राइट आंसर फ्रेंड बी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी में कौन सा समास बताना। ऑप्शन ए दिया द्विगु समास, ऑप्शन बी दिया बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी दिया तत्पुरुष, ऑप्शन डी दिया कर्मधारय। तो यहाँ पे पंच माने पाँच, पंच मीन्स अगर देखा जाए इसका समास, तो प्रथम पद संख्यावाचक यानी कि जो ये पहला है आपका फ्रेंड यहाँ पे संख्यावाचक और अंतिम जो है ना ये आपका संज्ञा है। ठीक है, यहाँ से कि 5 वटाओं का समारोह। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे द्विगु समास की बात की जा रही है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जहाँ बिना कारण के कार्य होना पाया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए दिया विरोधाभास, विभावना, वक्रोक्ति या विषयोक्ति। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे बी भावना। ठीक है, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द। ऑप्शन ए दत्तचित, ऑप्शन बी दत्तक, ऑप्शन सी दिया गया त्याज्य, ऑप्शन डी दंपति। तो दंपति को तो पता है, ये तो होगा नहीं। ठीक है, दंपति तो नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दत्तक। ठीक है, क्या हो जाएगा बी से दत्तक, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो जैसे त्याग देना त्याज इसके होते हैं। ठीक है, और पति और पत्नी के जोड़े को हम दंपति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, आँख का परिवाची शब्द कौन सा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आंसर होगा धात्री। जो धात्री है युद्ध हेतु, ये युद्ध के लिए प्रशिक्षित और अस्त्र शास्त्र से सजे हुए जो सैनिक होते हैं या सिपाही का जो समूह होता है वो कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना, किस रस को रसराज कहा जाता है। आप सभी को पता है फ्रेंड कि रसराज किसे कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को ही हम कहते हैं रसराज। जब नायक और नायिका के मिलन और प्रेम क्रियाओं का वर्णन होता है संयोग श्रृंगार का। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट इसका आंसर देना, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया बताना। 4 ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन ए दिया अवधी, ऑप्शन बी दिया ब्रजभाषा, ऑप्शन सी दिया खड़ी बोली, ऑप्शन डी दिया गया फारसी। तो आपका पद्मावत अवधि में लिखी गई है और ये फ्रेंड कब लिखी गई है 1540 में लिखा गया था। भक्ति काल के निगुड़ धारा के यहाँ पे लिखा गया था फ्रेंड। ठीक है, और ये जो सूफी शाखा में लिखी गई थी और इसको लिखने वाले थे फ्रेंड मुहम्मद, अगर मैं बात करूँ मुहम्मद। ठीक है, मुहम्मद जायसी ने लिखा था। इनकी रचना अवधि में लिखी गई और अन्य रचना अखरोट, आखिरी कलम, चित्ररेखा, कारनामा, मसलनामा, कन्हावत। ठीक है, नेक्स्ट, मंगल भवन अमंगलहारी वो सुदशरथ अजर बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग है बताना। मंगल भवन मंगलहारी वो सुदशरथ अजर बिहारी। ठीक है, ऑप्शन ए दोहा, ऑप्शन बी दे चौपाई, ऑप्शन सी दे सोटा, ऑप्शन डी दे सवैया। आप सभी को पता है कि मंगल भवन मंगलहारी जो कि आपका है यहाँ पे एक चौपाई है जो कि रामायण से लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, आपने बुलाया होता तो अवश्य आते। अर्थ आधार पर वाक्य पे बताना। आपने अगर बुलाया होता तो हम सही आ जाते, सच में बताना फ्रेंड। इसका आंसर क्या होगा फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर बताइयो। आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बुलाते तो हम अवश्य फ्रेंड आ जाते आपके नाम। टिक टिक थोड़ा बताना। तो ये फ्रेंड हो जाएगा आपका यहाँ पे सी इज़ द करेक्ट आंसर, संकेतवाचक। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि अवश्य आते संकेत इशारा कर दूसरे की संभावना पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देना, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। तो आंसर होगा कोष्टक। ठीक है, कोष्टक सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पढ़ रहा था, इनमें कौन सा क्रिया है पढ़ रहा था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पढ़ रहा था, संयुक्त क्रिया। ठीक है, संयुक्त क्रिया जो है यहाँ पे जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका आंसर देना, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है। तो प्राचीन अभी आपको वही गुणवाचक। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अब इसका आंसर बताना फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक, तो आप देखो गाय तो होगा नहीं यहाँ पे, पहाड़ भी नहीं होगा, आम भी नहीं, केसरी है, हापुस है, कौन सा आम, पहाड़ कौन सा है, कौन कौन से पहाड़ है, अरावली।
ठीक है। गाय आपका जायसी गाय, गाय का नाम, यानी कि आपका हो जाएगा यहाँ पे यमुना। नदी है यानी कि सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द सर्वनाम है? तो आंसर होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा जो है सर्वनाम में, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता फ्रेंड? तो आंसर होगा यहाँ पे ध त वर्ग में आता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है। ठीक है, क्या है? तो 4 ऑप्शन दिए गए। तो विद्वान जो है आपका घर में ये पुरुष है। ठीक है, ये आपका पुरुष है और उसका स्त्री पूछा गया। तो आपका राइट आंसर होगा विदुषी। ठीक है फ्रेंड, विदुषी ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर है नीचे दिए गए शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो आंसर होगा गणना, डी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन रिपीट हो, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो आंसर होगा आपका अवधि। ठीक है, आदि। ठीक है, आदि हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। ठीक फ्रेंड, यहाँ पे बी, सॉरी एक मिनट, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देखा जाए तो बी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है, कौन सा वाच्य है? श्वेता के द्वारा खाना खाया जाता है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कर्मवाची। ठीक है, कर्मवाची, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो श्वेता के द्वारा, इसमें श्वेता के द्वारा खाना तो खाने पर जोर दिया गया, इसीलिए इसमें कर्म की प्रधानता बताई गई। नेक्स्ट, फिर से ये पंचवटी आ गए, तो आप सबको पता है कि अभी बताएं द्विगु समास। नेक्स्ट, ये भी रिपीट हो गया। चलो इसको, ये भी रिपीट हो गया, ये लेना। नीचे लिखे शब्दों का वह जोड़ा चुनिए जो एक दूसरे से विलोम में न हो। बताना इसका आंसर। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कदाचार, दुराचार, दुराचार। ठीक है, जो कि यही ना समानार्थी है। कदाचार का विलोम क्या होता है? सदाचार। ठीक है, सदाचार होता है इसका, सदाचार। और ये कदाचार, दुराचार जो है एक को क्या समानार्थी है। नेक्स्ट, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो ये आपको श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेम को पंथ काराल महा तरवारी की धारा पे धावनो है, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे बोधा। ठीक है, बोधा हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो आंसर होगा यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसका आंसर बताना फ्रेंड। सदा सच बोलना चाहिए, सदा सच बोलना चाहिए। बताना कि सदा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर। सदा सच की बात की गई है, तो यहाँ पे इच्छावाचक की बात हो गई। ठीक है, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उदाहरण के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट, मीरा जोर से हंसी। ठीक है, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो मीरा क्या करती है? जोर से, यानी कि अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़कर कर्ता पे ही पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट, कॉफ़ी में कौन सा विशेष है? काफ़ी, बहुत ज़्यादा, ये आपका अनिश्चय परिणाम वाचक है। ठीक है, यहाँ पे जैसे थोड़ा, कम, अधिक, कुछ। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मध्य पुरुषतम पुरुषवाचक सर्वनाम है? मध्य पुरुष की बात की जा रही है।
तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, जो कि ये मध्य पुरुष संबंधवाचक को इंगित करता है यानी कि बताता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है और जो ओठों के द्वारा नहीं बना। ट, फ, प, फ, ट, जो आपका क्या आ जाएगा, ट नहीं पड़ा जाता, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। जबकि प, ब, व ये आपको पड़ जाता है। नेक्स्ट, सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया। सम्राट, तो आंसर होगा सामग्री, ठीक है, सम्राग्रिनी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। अरे उतना तेज होके लग जाएगी। तद्भव शब्द पूछा गया। संकट, घात, कांच, गोपाल, तो यहाँ पे तद्भव मैंने बिगड़ा हुआ रूप, तो आंसर होगा कांच। और ये कांच इसका अगर देखा जाए तो तत्सम यहाँ पे कौन है, सकट, घात, गोपाल, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपशब्द का चयन कीजिए। उत्कर्ष में क्या आएगा, जो ये दिया गया है यहाँ पे उपसर्ग पूछा गया, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे उत लगाए, ठीक है, उत यहाँ पे राइट, जैसे ऊपर, ऊंचा। उत्कर्ष का अर्थ होता है वृद्धि करना, ठीक है, उत्कर्ष का जो अर्थ होता है वृद्धि यानी कि समृद्धि। श्रेष्ठ हम कह सकते हैं समृद्धि, और इसका जो अर्थ होता है श्रेष्ठता, ठीक है फ्रेंड, श्रेष्ठता। नेक्स्ट, जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो या वाक्य होगा, भूत जाई रे, अरे ठीक है, एक नंबर तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कर्ता वाच्य, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो आंसर होगा बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास में जिसमें पहला और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, ठीक है, वहाँ बहुब्रीहि समास, जैसे कि चतुर्भुज, गजानन, ठीक है, गजानन, पीताम्बर, कलम नयन, जिस समास के दोनों प्रधान हैं, ठीक है, माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ये दोनों समास होते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन। माया माँ ठगनी हम जाननी, तीर गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, बताना। ऑप्शन ए दिया गया श्लेष, ऑप्शन बी दिया यमक, ऑप्शन सी दिया रूपक, ऑप्शन डी दिया अनुयुक्ति। तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ए, श्लेष अलंकार, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, तो आंसर देगा यहाँ पे अभिप्सा, अभिप्सा से इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्षुद्धा शब्द का विलोम पूछा गया, क्षुद्धा, तो आंसर होगा यहाँ पे तृप्ति, ठीक है, और क्षुद्धा का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो होता है भूखा, ठीक है। नेक्स्ट, जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है, जुगुप्सा, तो आंसर होगा विवश, विवश हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि घृणा। जब किसी काव्य को पढ़कर मन में क्या है, घृणा है, तब विमर्श हो जाता है। नेक्स्ट, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो बताना। सरस्वती, तो आंसर होगा यहाँ फ्रेंड महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, यहाँ पे जो कि 1903 में ये 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने, और हिंदी प्रदीप 1877 की अगर मैं बात करूँ 1877 में नामक पत्रिका के संपादक बाल के समर्थित, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किस परिवार की भाषा है, तो ऑप्शन ए दिया सामी हामी, ऑप्शन बी दिया भारोपीय, ऑप्शन सी दिया काकेसी, ऑप्शन दिया पापुई, तो आंसर होगा भारोपीय, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है, ठीक है,
निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। संसार में हर तरह के लोग होते हैं। संसार में हर तरह के लोग होते हैं, ठीक है। तो आंसर का फ्रेंड यहाँ पे बी, ठीक है, विधिवाचक की बात की जा रही है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हंस पंथ के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला चिन्ह। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, इस वाक्य में लिखवाया कौन सा प्रकार की क्रिया है। तो आंसर होगा यहाँ पे प्रेरणात्मक क्रिया। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, संस्कृति का विशेषण क्या है। तो संस्कृति का विशेषण यहाँ पे सांस्कृतिक मिलेगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित सर्वनामों में से कौन सा सर्वनाम अनिश्चयवाचक है। तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड कुछ। कुछ जो है अनिश्चयवाचक है, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर कुछ। जैसे कोई आ रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कंठ, क ख। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तपस्वी शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो आंसर होगा तपस्विनी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, घोटक का सही तत्व पूछा गया, बताना फ्रेंड। ऑप्शन ए गधा, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी घड़ा। तो आप सबको पता है कि घोटक का जो होता है फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर जो होगा बी, घोड़ा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर है ना सुशिक्षित में उपसर्ग पूछा गया। तो सबको पता है कि शिक्षित के आगे सु लगा है तो सु हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रज्ञा से दौड़ा गया कौन सा वाच्य। दौड़ा गया, ठीक है। तो आप सबको पता है कि जो दौड़ा गया यानी कि यहाँ पे जोर दिया रहा है भाववाच्य, ठीक है। सी इज द राइट आंसर। अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। तो आंसर होगा बीड़ा पानी, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन करें। चिरजियो जोरी जुरे क्यों न सरे गंभीर को घटी न विश्व भानुजाल वेल हलदर के बीच, ठीक है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे श्लेष अलंकार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिसका कोई आश्रय न हो, बताना। आंसर होगा निराश्रय, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। जो किसी दूसरे के आश्रय में रहता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पराश्रित, ठीक है। उच्च विचारों वाला सदाश्रय, किसी पर निर्भर होना आश्रय, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विरोध सब छाटिए। आविर्भाव का क्या होगा, बताना। तो आंसर होगा आपका तिरोभाव, ठीक है। तिरोभाव हो जाएगा, जो कि आविर्भाव का अर्थ होता है प्रकट होना, उत्पत्ति होना, और इसका तिरोभाव हो जाएगा जो कि अदृश्य होना, गायब होना, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। इसका कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या है। करुण रस का ऑप्शन ए उत्साह, ऑप्शन बी शोक, ऑप्शन सी रति, ऑप्शन डी हास्य। तो आंसर होगा शोक, करुण का अस्थायी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिय स्वतंत्र र अमृत मंत्र नौ पंक्ति वाली कविता का संबंध। आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। यामा आपका है, दीपशिखा भी है, निर्जा भी है, लेकिन आंगन के पार द्वारा ये नहीं है। सी इज द राइट, जो कि ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वासन आयगी की, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, इसका आंसर देना फ्रेंड कि निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए, बताना इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित वाक्य का भेद बताना, ठीक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा।
यानी कि किस तरह का है तो देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट ये कौन सा चिन्ह पूछा गया है, बताना ये कौन सा चिन्ह है। तो फ्रेंड आंसर होगा आपका विवरण चिन्ह। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। पानी बरस रहा है, मैं गेहूँ पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है और राम मोहन को रुला रहा है, अकर्मक की पूछी गई है। तो पानी क्या हो रहा है, बरस रहा है, यही हो जाएगा, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में विशेषण, ऑप्शन होगा कुशल। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, छोटा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, छोटा का, तो आंसर होगा यहाँ पे छुटपन, छुटपन हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण कारक बहुवचन रूप होगा, ऑप्शन है किन्नी को, किंकी को, किन्नी से, किन्नी का, तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड किन्नी से। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन, च, छ, ज, ज, न, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं। तो ये ध्वनियाँ जो फ्रेंड कहलाती हैं आपका तालुब्य। ठीक है, च, छ, ज, सी इज़ द राइट आंसर, जो कि तालुक की मदद से उच्चारित होने वाली व्यंजन है, तालुब्य व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे फ्रेंड पूछा गया कवि का स्त्रीलिंग, तो कवि का स्त्रीलिंग ऑप्शन कवित्री, 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 तो आंसर होगा यहाँ पे फ्रेंड डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, 11 का तत्सम पूछा गया, 11 का तत्सम, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे एकादश, एकादश। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, अव्यागत शब्द उपसर्ग पूछा गया, अव्यागत, तो आंसर होगा अभी। ठीक है फ्रेंड, अभी ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न वाक्यों में से भाववाच्य का चयन कीजिए। मुझसे चला नहीं जाता, वे गा नहीं जा सकता, आइए चलें। ठीक है, यहाँ पे भाव मुझसे चला नहीं जाता, तो राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, बताना। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका बी, आशा थी। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्न में, यहाँ पे देखो एक मिनट बताना फ्रेंड इसका, निम्नलिखित प्रश्न में प्रयुक्त अलंकार भेद का चयन कीजिए। ठीक है, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुर, बहु, छाए। ठीक है, अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या उपमा, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे अनुप्रास अलंकार, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, जिसे जीता ना जा सके, तो उसे कहते हैं फ्रेंड अयज्ञ, अयज्ञ, जिसे जीता ना जा सके। ठीक है, और जिस पर विजय पाना कठिन है, तो उसे बोलते हैं दुर्जय। ठीक है, और अयज्ञ की अगर मैं बात करूँ तो जिसे जाना ना जा सके, अयज्ञ। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, निम्न प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में सही विलोम सब छाटिए। संकीर्ण का आपको विलोम यानी कि अपोजिट बताना है, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे विकिरण। ठीक है, विकिरण। उदार का अगर मैं विलोम बताऊँ तो उदार का अनुदार हो जाएगा। ठीक है, अनुदार। ठीक, अनुदार। ठीक है, नेक्स्ट, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, रस सूत्र के जनक माने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे भरत मुनि, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, राधा बल्लभ संप्रदाय का संप्रतन किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर होगा हित हरिवंश, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा ना अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म, इस पंक्ति में रचयिता कौन है। ऑप्शन ए दिया गया रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी दिया गया आपका मैथिली शरण गुप्ता, ऑप्शन सी दिया निराला, ऑप्शन डी दिया सुभद्रा कुमारी चौहान। बताना फ्रेंड इसका आंसर।
तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। तो ये आपके 120 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। केवल मैंने फ्रेंड यहाँ पे आपका 30 मिनट में 120 फ्रेंड करवा दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब करेंगे।